नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में साइंस का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है। तो दोस्तों बताइए, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है। तो दोस्तों दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कण करते हैं, जिसे आरबीसी कहा जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। और दोस्तों देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है ADE ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। और WBC अर्थात वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल कितनी है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल है 760 मील पर घंटा। कितना है दोस्तों? 760 मील प्रति घंटा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं? तो दोस्तों ये कीड़ों के स्राव के रूप में। किससे किए जाते हैं? कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अबटू ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? अबटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट कैसे बना होता है? टंगस्टन से। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। पृथ्वी पर कुल मीठे जल का कितना भंडार है? लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे किया जाता है? डेसिबल से किया जाता है। किससे किया जाता है? डेसिबल से। बायोगैस में मुख्यतः होता है। बायोगैस में क्या होता है? तो दोस्तों बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों माइक्रोफोन के जनक किसे कहा जाता है? ग्राहम बेल को कहा जाता है। मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग कैसे होता है दोस्तों? तो मधुमेह रोग इंसुलिन के कारण होता है। कैसे होता है? इंसुलिन के अभाव से होता है दोस्तों। स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। और विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? तो जैसे खट्टे पदार्थ, जैसे ये नींबू है, ये विटामिन सी का स्रोत माना जाता है। और आंवला विटामिन सी का स्रोत माना जाता है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है दोस्तों? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। यह हृदय की धड़कन को, अनियमित धड़कन को पेसमेकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब इस्पात जैसी धातु के छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तब यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है।
स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव किस पर रखकर? ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से क्या है दोस्तों? शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है। कैसे? ठीक 90% द्वारा। कैसे दोस्तों? ठीक 90% द्वारा। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है? सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है दोस्तों? सफ़ेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? कौन करता है? तो दोस्तों ये है पीयूष ग्रंथि। कौन करता है दोस्तों? ये पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं। क्या होते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। पेट्रोलियम में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे आयन मंडल कहा जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आयन मंडल कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन पद का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। क्या है दोस्तों? वह है बैगनी। सर्वदाता वर्ग रक्त वर्ग है। सर्वदाता रक्त वर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ। क्या है? ओ है। स्फिग्मो मैनोमीटर मापता है। तो दोस्तों स्फिग्मो मैनोमीटर मापता है। स्फिग्मो मैनोमीटर क्या मापता है दोस्तों? तो ये मापता है रक्तचाप को। क्या मापता है? रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। क्या नाम है दोस्तों उनका? अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड। क्या नाम है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों ये टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के। टीबी का नाम एक और है यक्ष्मा, और उसका एक नाम और है। क्या नाम है उसका? उसे कहा जाता है दोस्तों राजरोग। टीबी का एक नाम और क्या है? राजरोग। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। क्या होता है? समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों बताइए प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों? यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलम्ब। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 9.8 न्यूटन। कितना है दोस्तों? 9.8। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के शोधक कौन थे? रोएंटजन। एक्सरे के शोधक कौन थे? रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन कितना चल रहा है ये
डॉक्टर नाड़ी गति के द्वारा ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो दोस्तों हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार लेते हैं? 16 से 18 बार लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रक मापक कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, नाड़ी स्पंदन मात्रक कौन है? गति। एक्सरे किरण पार नहीं कर सकती। किसमें नहीं पार कर सकती? अस्थि में। अस्थि में एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये डायऑप्टर है। क्या है? डायऑप्टर। डास का अर्थ है, डास का अर्थ क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली। डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है CaOClCl। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? यही है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो यह रबड़ है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? यह रबड़ है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन गैस का। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। क्या है? मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों ये मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस रोग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है। क्या नाम है इनका? बायोजियोग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? जीवोग्राफी नाम है। क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन एवं मशरूम है। क्या है? सोयाबीन और मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और दाल में भी पाया जाता है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। ध्वनि तरंग किस में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रेडियन किसकी इकाई है? तो दोस्तों रेडियन कोण की इकाई है। किसकी इकाई है? कोण की। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है वह विटामिन कौन सा है जो आँखों के लिए अच्छा होता है? तो दोस्तों वह विटामिन ए है। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसका स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां इसका स्रोत है। जैसे पालक में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पीयर सेकंड। क्या है? एम्पीयर सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से? आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। और हरी सब्जियां इसका स्रोत होती हैं।
नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। क्या है इसका सर्वाधिक घटक? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% दोस्तों। गैसोहाल बनता है। तो दोस्तों गैसोहाल किससे बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। कैसे बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। जैसे रतौंधी जो है वह विटामिन ए की ही कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। क्या रूप हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट। ये कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी है? 206। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। पाजिट्रान खोज की थी। किसने की थी पाजिट्रान खोज? तो दोस्तों ये एंडरसन ने की थी। पानी का क्वथनांक घनत्व होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो दोस्तों ये ओजोन परत करता है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो दोस्तों ये समताप मंडल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। किससे बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है इस्पात से। किससे? इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 ग्राम, उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो 100 यन होगा। कितना होगा? 100 यन होगा। सोना का आपेक्षिक घनत्व है। कितना है? बताइए दोस्तों। 19.30 ग्राम सेंटीमीटर। कितना है? 19.30 ग्राम सेंटीमीटर। ठोस कण की इकाई है। क्या है? स्टेरेडियन। ठोस कण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? बताइए दोस्तों। तो ये की थी जॉन नेपियर ने। किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता? तो दोस्तों ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये है टीन तथा सीसा का। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों ये है रेडान। रेडान जो है यह गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों यह अस्थिमज्जा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अस्थिमज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा होता है। कैसे होता है? उनका मार्गदर्शन उनके पराश्रव्य तरंगों के द्वारा होता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? बताइए दोस्तों। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। सस्टेरियन किसकी औषधि है? सस्टेरियन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। कैसी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगर आपको बुढ़ापा रोकना है दोस्तों तो आप सिस्टेरियन औषधि जरूर यूज करिए। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कौन? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत मोटर बदलता है दोस्तों।
खाद्य संसाधन के संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? कौन होता है? विटामिन होता है। कौन होता है दोस्तों? विटामिन होता है। भूकंप तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंप तरंगें किस पे रिकॉर्ड की जाती हैं? तो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंप तरंगें किस पर रिकॉर्ड की जाती हैं? सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो दोस्तों टाइफाइड का। टाइफाइड कैसे होता है? दूषित जल और भोजन ग्रहण करने से टाइफाइड रोग होता है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत में उत्पन्न होती हैं, अर्थात किस मंडल में? तो दोस्तों ये ट्रोपोस्फियर मंडल में होता है, जो क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों ये भूरी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? दोस्तों ये भूरी दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश का कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये लगभग 8 मिनट लगता है, या कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा रहता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा होगा, कैसा होगा? गतिज एवं स्थितिज दोनों होगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले व्यक्ति सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो दोस्तों उनको क्या होता है? सिरोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग? सिरोसिस नामक रोग होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड अंग में आंत प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो वो कौन सी है? कैटफिश है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है किसमें? वायु में। वायु में ध्वनि वेग सबसे कम स्तर पर होती है दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस रूप बदल करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है विद्युत सेल का। किसका? विद्युत सेल का। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? दोस्तों बताइए क्या है? थीन है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? वह थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? यह एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों खाद्य ऊर्जा को कैलोरी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैलोरी से। ओजोन परत रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। पृथ्वी तक जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आकर हमारे नुकसान पहुंचाती हैं, ओजोन परत उससे हमारी रक्षा करती है। एक वस्तु का जड़त्व तो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो दोस्तों उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डिक्टोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये बधिरों के लिए होता है। किसके लिए? बधिरों के लिए। फैराड की इकाई है क्या है? धारिता। फैराड की इकाई क्या है? धारिता है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? बताइए दोस्तों कौन सी बीमारी? 1 मिनट दोस्तों। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस होता है। कौन सा होता है? टिटनेस होता है। रक्त समूह में कौन सर्वग्राही है? तो दोस्तों ये ए बी ग्रुप जो है वह सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है कितनी है? 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो दोस्तों ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। और किसकी? विटामिन डी की कमी से। कौन सा विटामिन? विटामिन डी की कमी से। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकालता है। क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकालता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो दोस्तों ये क्या है? ये यकृत है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो ये यकृत है दोस्तों।
मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चूना पत्थर तरह की चट्टान है। कैसी चट्टान है? तो दोस्तों ये अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतया होता है, क्या होता है? आर्मेचर होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। और देखिए दोस्तों आगे, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उसकी आवृत्ति भी उतनी ही ऊंची होगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, कौन है? गामा किरणें। गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, क्या है वो? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।